नमस्कार बच्चों, आज हम वासंती हिंदी सामान्य कक्षा 10 भाग 2 पाठ का सार पढ़ने जा रहे हैं। मीरा के पद, जिसकी लेखिका हैं, रचयिता हैं मीराबाई। हमने पहले भाग में मीरा के पद के जीवन परिचय और केंद्रीय भाव को पढ़ा था। अब हम पाठ का विस्तार यानी कि इस पाठ में मीराबाई के 2 पद शामिल हैं। हम उन दोनों पदों को पढ़ने जा रहे हैं और दोनों के शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आपको एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। बच्चों, आपके पास स्क्रीनशॉट की सुविधा होगी। जब आप इसे पढ़ रहे हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी कॉपी में इन्हें उतार लें और याद कर लें। इससे आपको पद समझने में आसानी होगी। सबसे पहले पद के हम यहाँ शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे पद के शब्दार्थ भी अभी जान लेंगे। पहले पद के शब्दार्थ शुरू करते हैं। विनी, बिना, करताल, कर्ता, पखावज, मृदंग, अड़हद, अनहद, झणकार, झंकार, शील, शालीनता, पट, पर्दा, डार, त्याग, खेरी, खेली, पीव, प्रियतम, नागर, चतुर, कंवल, कमल। ये आपके पहले पद के शब्दार्थ हैं। इसके बाद हम दूसरे पद के शब्दार्थ जानेंगे। सतगुरु, सच्चे गुरु, खोबायो, खोदिया, सवायो, सवागुना, सत, सत्य, खेवटिया, केवट, भवसागर, संसार रूपी समुद्र, तरे आयो, पार कर आया, हरखे, हर्षित होकर, जस, यश। ये आपको दोनों पदों के शब्दार्थ पढ़ने को मिले। इसके बाद हम ये दोनों पदों के शब्दार्थ याद करेंगे सबसे पहले, तब हम पद के अर्थ को समझ पाएंगे। चलिए तो अब पद के अर्थ से शुरू करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं मीरा के पद। पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसे आपके लिए सरल बनाने का प्रयास करूंगी। आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले हम पूरा पढ़ेंगे। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जब भी हम पद्य पढ़ रहे हों तो सबसे पहले हमें उसे एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ने के बाद हमें उसका अर्थ करना चाहिए। फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झणकार रे, बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंग सार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीब घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी रे। फागुन के दिन 4 रे, होरी खेल मना रे। अर्थ पर ध्यान देंगे। मीराबाई कहती हैं कि फागुन माह में होली के अवसर पर, फाग में आनंद उल्लास छाया होता है, सब जानते हैं। हर्षमय वातावरण होता है, पता भी नहीं चलता कब दिन हुई कब रात हो गई। भक्त मीराबाई श्री कृष्ण के मिलन के इन क्षणों का बड़े हर्ष के साथ पूरा आनंद उठा लेना चाहती हैं, क्योंकि ये आनंद उन्हें थोड़े समय के लिए मिला है, जिसका वो क्षणिक यानी थोड़े समय का आनंद, भरपूर आनंद उठाना चाहती हैं। इसलिए कहती हैं फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे, यानी फागुन के केवल 4 दिन की होली है, इसलिए इसे खेलो मनाओ। आगे कहती हैं क्योंकि इसमें परमात्मा का मिलन होने वाला है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है कि अब उनका मिलन परमात्मा से हो जाएगा, इसलिए उन्हें बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झणकार रे, क्योंकि मीराबाई पूरे आनंद में चूर हो चुकी हैं। अब कह रही हैं, क्या कह रही हैं? बिन करताल पखावज बाजे, यानी बिना बजाने के, बिना बजाए ही करताल यानी बिना करताल के ही पखावज बाज रहा है, उसमें खूब जोर से आवाज़ हो रही है। अड़हद की झणकार रे, और अड़हद में भी नाद की झनकार गूंज रही है, बहुत गुंजायमान हो रहा है वो चारों ओर। बिन सुर राग 36 गावे, बिना सुर राग के 36 प्रकार के राग रंग सार प्रत्येक रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। रोम रोम रंग सार रे, रोम रोम में व्याप्त हो रहा है, यानी बिना सुर राग के 36 प्रकार
के राग रंग का सार प्रत्येक रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकारी रे, क्योंकि प्रिय मिलन के कारण शरीर का रोम रोम हर्षित हो रहा है, इसलिए कहती हैं आगे कि शालीनता और संतोष की केसर आनंद के रूप में घोल ली गई है और घोली है। प्रेम प्रीति पिचकारी रे, और प्रेम की पिचकारी की रंग वर्षा हो रही है, यानी प्रेम रूपी जो पिचकारी है उससे रंग की वर्षा हो रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, आगे मीराबाई कहती हैं फाग के समय ही उल्लास और गुलाल उड़ता है ना, जिससे समस्त अनंत रूपी आकाश लाल हो गया है। अंबर, अंबर माने आकाश, लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल, गुलाल उड़ रहा है, लाल भयो अंबर, अंबर यानी आसमान लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और चारों तरफ अपार रंग की वर्षा हो रही है। घूंघट के पट खोल दिए हैं। आगे क्या कहती हैं कि प्रेम का जो उनमें प्रेम जो व्याप्त हो गया है उससे वो कहती हैं इतनी खुशी, इतना उनके मन में जो इतनी खुशी हो रही है कि सभी पर्दे उन्होंने हटा दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, अपने अंतर मन के सभी पर्दे उन्होंने हटा दिए हैं और लोक लाज सब डारे रे, सामाजिक लज्जा आदि को उन्होंने त्याग दिया है। होरी खेली पीव घर आए, क्यों त्याग दिया है? क्योंकि उनके प्रियतम उनके घर होली खेलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सोई प्यारी प्यारे रे, इसलिए उनके प्रेम में डूबकर आज वे होली खेलने वाली हैं, अपने प्रियतम से वे होली खेलने वाली हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी रे, और आगे वो कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु यानी मीराबाई के प्रभु गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले, गिरधर माने गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं और उनके चरण कमलों पर, चरण कम्बन, कम्बन माने मैंने बताया था अभी कमल, चरण कमलों पर बलिहारी रे, और मीराबाई कहती हैं कि मैं उनके चरण रूपी कमलों पर बलिहारी जाऊंगी। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने का परम आनंद की घोषणा की है। और अपनी यहाँ हमने ये भी देखा कि राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, माने राजस्थानी में थोड़ी सी ब्रज भाषा उन्होंने मिश्रित कर दी है, उसका प्रयोग है इस पद में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरा पद और भी सुंदर है, बहुत ही अच्छा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, करे कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवे खुबायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखे जस गायो। अर्थात पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीराबाई राम नाम की महिमा को समझ चुकी हैं और मीराबाई राम नाम की महिमा का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कर कृपा अपनायो, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे ऐसी वस्तु दी है क्योंकि मुझे उन्होंने अपनी कृपा से मुझे अपना लिया है, इसलिए उन्होंने जो मुझे अपनाया है, मुझे अपनाकर उन्होंने मुझे एक अमूल्य वस्तु दी है, वही मेरे सच्चे गुरु हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवे खुबायो, और मीराबाई कहती हैं मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई, यानी मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है। जग में सबे खुबायो, केवल राम नाम की पूंजी मेरे पास रहेगी, बाकी सब तो मैं जग में छोड़ कर जाऊंगी। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है, केवल उन्होंने राम नाम की पूंजी ही अपने पास रखी है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, साथ में वे कहती हैं कि ये पूंजी इस प्रकार की है कि ना तो ये खर्च हो सकती है, ना ही इसे कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, यह तो प्रतिदिन सवाया होकर, यानी हर बार दिन दिन ये सवा गुना होकर केवल और केवल बढ़ रही है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, आगे कहती हैं
कि मेरी सत्य की जो नाव है उसको चलाने वाले सच्चे गुरु ही हैं। भव सागर तरियायो, इसलिए मुझे पता है कि वो मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त करा ही देंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो। आगे मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल गिरधर नागर हैं। हरख जस गायो, इसलिए मैं हर्षित होकर उनका यश गान करती हूँ। तो अब अभी आपने इन दोनों में, एक में आपने परमात्मा के मिलन के क्षणों को के परम प्रसन्न क्षणों के रूप में उसको व्यक्त होकर जो मीराबाई ने कहा ये जाना। उसके बाद दूसरे में हमने सच्चे गुरु की महिमा का पान किया। इस प्रकार से ये दोनों मीरा के पद समाप्त होते हैं। आगे के अंक में हम अगला पाठ मेरी जीवन रेखा पढ़ेंगे। ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।